लास्ट ईयर सितंबर में राहुल एक डेंटिस्ट के पास गए थे, अकल दाढ़ के लिए गए, सिर्फ अकल दाढ़ को ठीक कराने के लिए थे। लेकिन कैसे वहाँ पे उनको ओरल कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद क्या उनकी जर्नी थी, कैसे वो एलोपैथी में उन्हें डरा दिया गया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, कीमो कराना पड़ेगा, और किस तरीके से वो हमारे पास आए डॉक्टर बीआरसी की टीम के पास, और वर्चुअली उन्होंने घर पे ही रह के खुद को ठीक किया टीम की मदद से और ग्रैड ऐप पे मॉनिटरिंग की मदद से। तो राहुल अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे, प्लीज राहुल। हेलो एवरीवन, आई एम राहुल फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं खुद एक डॉक्टर और मेडिकल परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, एमडी होम्योपैथ। मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग या तो उनके मेडिकल है या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। और मैं भी बचपन से, हमारा खुद का भी मेडिकल था, उसमें भी बैठते आया हूँ। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मुझे कोई इस तरह की बीमारी होगी। और जैसे ही कुछ ऐसा बीमारी होने का कोई वैसे प्रिकॉशन भी हमेशा लेते ही रहते थे। पर जैसे ही मेरा ये टूथ इमर्ज हो रहा था, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, विजडम टूथ, वो जब आ रहा था तो मुझे वहाँ पे एक चिक बाइट हुआ। तो नॉर्मली मुझे बोला गया कि ये चिक बाइट है, ये ठीक हो जाएगा। तो वो चिक बाइट धीरे धीरे बढ़ते गया, उसका कन्वर्जन हुआ, अल्सर में कन्वर्ट हुआ। तो मैं डेंटिस्ट को दिखाया। डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि आपको ये ऑइंटमेंट लगाना है, ये दवाई लेनी है। मैं वो दवाई लेते रहा, पर मुझे उससे मेरा तकलीफ कम नहीं हुआ, वो बढ़ते गया। और जनवरी में मैंने फिर से अलग डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने भी मुझे वही बोला कि आपका अल्सर बढ़ते जा रहा है। पर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उन्होंने फिर, मैं जब मार्च में, मैं कंटिन्यू कंसल्टेशन में था, फिर भी उन्होंने मुझे मार्च में बताया कि अभी ये बहुत बढ़ गया है, आपको ओरल सर्जन के पास में जाना पड़ेगा, शायद से ये कैंसर में कन्वर्ट हो गया है, ये कार्सिनोमा है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको बायोप्सी कराना पड़ेगा, तो क्या है, हम मॉडर्न डे के बच्चे, इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, या इसलिए मैं एलोपैथी में ज़्यादा बिलीव करता था। तो मेरे पिताजी खुद होम्योपैथी डॉक्टर होके, मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथी की तरफ में झुकाव नहीं था मेरा। तो फिर जब मैं ऑन्को सर्जन से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ये आपको फिर सर्जरी कराना पड़ेगा, ये माउथ का इतना हिस्सा निकालना पड़ेगा, चीक आपका कट करना पड़ेगा। तो तब जाके फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं कराना है। तो मेरे पिताजी ने फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट, और मेरे पिताजी पहले से ही डॉक्टर बीआरसी सर का फॉलोअर है, तो सर के प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरा डाइट चालू किया। और विद इन 1 मंथ मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया, क्योंकि मेरा माउथ ओपनिंग इतना कम हो गया था कि मुझे खाना ही नहीं खाते आ रहा था। मैं मई महीने में जूस पे आ गया था, जूस डाइट पे, क्योंकि मुझे सिर्फ जूस ही पीना पड़ रहा था, क्योंकि मुझसे चबाया नहीं जाता था, क्योंकि मेरा माउथ ही ओपनिंग बंद हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो उस वजह से ऐसा हुआ। फिर ये डाइट चालू करने के बाद में धीरे धीरे मेरा माउथ ओपन होते गया, और अभी मैं लगभग 1 महीने से बहुत अच्छे से खा पी रहा हूँ। और इसके लिए मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, ग्रैड ऐप पे सिर्फ मैं उसका अपडेशन डालता था। पहले तो मुझे बिलीव नहीं था कि मेरा ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, कोई मुझे जानकारी नहीं थी। फिर मैंने एक बार, मुझे किसी ने बताया कि ये एक्चुअल में आपको बीआरसी सर ट्रीटमेंट दे रहे क्या। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे बीआरसी सर का एक ऑडियो क्लिप भी भेजा कि जिसमें उन्होंने मेरा केस खुद कंसल्ट किया था, और तब जाके वो ग्रैड ऐप पे मेरे लिए डाइट भेजा गया था। मैंने वो सब चीज़ें देखी। सर, आपने जो मदद किया है, हमको जो हेल्प किया है, उससे हीरो तो बन गए। 90% अभी रिकवरी आ गई है, अभी सुपरस्टार रहना बाकी है। थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @ होम।